हर परिस्थिति में अचल अडोल। ड्रामा के पट्टे पे सदा ही स्थिर आत्मा। से शिव बाबा बोलते भरियो, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते भरियो। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम। ओम नीस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजा पिता श्री बोलते हरिओम। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते हरिओम। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रहासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते हरिओम। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते हरिओम। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते हरिओम। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते हरिओम। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते हरिओम। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते हरिओम। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम
निश्चय बुद्धि बाबा किसको मानता है? अंतिम समय बाबा का रूप क्या होगा? अभी एक का पदम गुणा ये लॉ है, लास्ट में मार्शल लॉ होगा। उसकी गहराई क्या है वो आज समझेंगे। कोई छिपकर विकर्म करते हैं तो उसकी गति क्या होगी? 23 अप्रैल, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, भोलानाथ, मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। भोला है और प्यारे ते प्यारा है और वो तुम्हारे सामने है। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी। लगन नहीं बढ़ रही है क्योंकि प्यार से याद नहीं कर रहे हो। विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्यार से याद तब होगी जब किसी कारण से याद नहीं करोगे, लेकिन अपनेपन से, बिछड़े हुए होने की फीलिंग से और अंतिम समय की फीलिंग से याद करोगे। जहां भी कोई इच्छा या कोई कारण रहेगा वहां प्यार नहीं रहेगा याद में। वो व्यापार बन जाता है जहां कोई ना कोई वजह है याद करने की। इवन सिर्फ इसलिए भी कि विकर्म विनाश हो जाएं और मैं बाबा को याद करूं, ये भी कोई ना कोई कारण हुआ। मुझे बाबा से प्यार है। मेरा बाबा इतने टाइम बाद मेरे सम्मुख आया है। इस फीलिंग से बाबा को याद करना तो लगन बढ़ती जाएगी। विघ्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। या यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई भी पाप कर्म करते छिपाकर, अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता। फौरन उसकी सजा मिलेगी, फौरन। अंत समय की बात नहीं है, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। फौरन सजा मिलेगी, माना अवस्था गिर जाएगी, लगन चली जाएगी। आप बुद्धि से जानते होंगे कि मुझे बाबा को याद करना चाहिए, लेकिन दिल याद करने नहीं देगा। दिल बाबा में लगेगी नहीं। जो आदतें पहले कभी थी भी नहीं वो आदतें आ जाएंगी अचानक से, और हॉबीज बन जाएंगी, लेकिन बाबा को याद करूं ये दिल नहीं करेगी। तुम्हारी दिल ही नहीं होगी बाबा को याद करने की। चाहोगे उसे प्यार करना लेकिन प्यार कर नहीं पाओगे। ये सजा मिलती है, अवस्था गिर जाती है। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। जो बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने अंतिम समय के लिए इशारा दिया था कि ब्राह्मण परिवार धर्मराजपुरी बन जाएगा, शीश महल बन जाएगा, सब कुछ दिखाई देगा, जो जैसा है वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देगा, और जो जो भी कर्म करेगा उसका दंड या गिफ्ट जो भी मिलना है उसको, वो प्रत्यक्ष उसके चेहरे से दिखाई पड़ेगा और आप जान पाएंगे कि इन्हों को इस समय सजा मिल रही है।
मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? जब मिलिट्री का रूल हो जाता है, मानव अधिकार जो संविधान से कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, पढ़ाई का अधिकार, जीवन का अधिकार, इस तरह से कई अधिकार रहते हैं, 7 या 9 के करीब, जो हर नागरिक को प्राप्त हैं। उनमें से कई अधिकार चले जाते हैं, आपसे जीवन का अधिकार चला जाता है। सबसे बड़ी बात मार्शल लॉ में, आपको शूट किया जा सकता है और उसके लिए सेना की जवाबदारी नहीं होगी। अगर मार्शल लॉ लागू है, मार्शल लॉ कब लगाया जाता है? आपातकालीन परिस्थितियों में। अपना जो पड़ोसी देश है ड्रामा में, पाकिस्तान, वहां पर ये कई बार लगा है, और जब जब लगा है वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को ही खत्म कर दिया जाता है। जब देश में परिस्थितियां इतनी अस्थिर हैं कि जनता काबू से बाहर है, अगर उसे नहीं रोका तो शायद वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दे या तो कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे, तो ऐसे टाइम में मार्शल लॉ लगाया जाता है और आर्मी को फुल कंट्रोल दे देते हैं कि आपको जो करना है करो, बस स्थिति काबू में करनी है, बाकी आपको जो करना है वो करो, पूछा नहीं जाएगा। अदरवाइज अगर आर्मी वाले प्रैक्टिस में भी बंदूक चला रहे हैं तो गोली के जो कार्टेज निकलते हैं ना पीछे से, गोली का कवर, वो भी उनको बिन के रखना होता है कि अगर 10 टारगेट शूट किए हैं तो 10 खोल लिए हैं। इतना स्ट्रिक्ट होता है कि गोली कहीं इधर उधर ना चली गई। लेकिन अगर मार्शल लॉ लागू है तो कोई नहीं पूछने वाला है कि क्या हुआ, कौन गया, कितने मारे, कितने नहीं मारे। मार्शल लॉ, स्थिति इतनी गंभीर है कि बस जो कर सकते हो करो, बस स्थिति काबू करो। अब बाबा कह रहे हैं आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। पंच तत्व और पांचों विकार जो कर सकते हैं वो करेंगे, अभी वो लिमिट में रहते हैं। कोई कर्म हो, कोई संकल्प करें, कुछ हरकत करें, तब वो उधर से एक्ट करते हैं। कामुक फीलिंग्स आए तब काम विकार हावी होता है। दैहिक संकल्पों में रहें तो देह भान हावी होता है। लेकिन जब मार्शल लॉ होगा तो आवश्यकता नहीं होगी आपको कि आप सोचो। हो सकता है आप 24 घंटे बाबा 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 करते रहो, मुरली पढ़ते रहो, लेकिन उस समय वो ये भी नहीं देखेंगे कि आपने अभी गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे। पीछे जो कुछ किया है उसके आधार से वो सारा बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप अपना आभा मंडल नहीं बदल सकते एक दिन के अंदर। आपने अपनी स्मृति बदल ली है, लेकिन वृत्ति नहीं बदलेगी। और विकार और पांचों तत्व आपकी वृत्ति के कारण आप पर हावी होंगे। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, आग जलाएगी, हवा उड़ाएगी, पानी बहाएगा, धरती समाएगी। ऐसे ऐसे करके बाबा ने बोला था, 5 तत्व अपने विकराल रूप में सामने आएंगे। तो ये ड्रामा की मिलिट्री होगी जो मार्शल लॉ लगाएगी। ड्रामा मार्शल लॉ लगाएगा। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। ये हुई ड्रामा में जो प्रत्यक्ष मार्शल लॉ होगी। एक अभी कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं बुद्धि को उलझाए रखते हैं, इसलिए कई सारी गफलतें हमने करके रखी हुई हैं और हमको याद नहीं आती हैं। अभी अगर अमृत वेला भी मिस हो जाए तो शायद उतना बुरा नहीं लगता है, मुरली मिस भी हो जाए तो भी उतना बुरा नहीं लगता है दिल में, जितना पश्चाताप होना चाहिए। अगर किसी भी कारण से ज्ञान को यूज करके या ड्रामा में किसी काम में अपने को बिजी रख करके आप अपने पश्चाताप से बच रहे हो, इसका परिणाम ये होगा कि अंतिम समय में जब ड्रामा मार्शल लॉ लगाएगा, जब जब आपने अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा भावनाओं को दबाया होगा, विवेक का खून किया होगा, वो सब बाहर आएगा निकल के।
पश्चाताप से बचा नहीं जा सकता, उसको टाला नहीं जा सकता, वो आएगा। अगर पश्चाताप की कोई भी एक्ट हुई है और पश्चाताप आया और आपने नहीं किया, वो बाहर आएगा। आज आपने उसको कुछ समय के लिए बस टाल दिया है। अंतिम समय जब वास्तव में भावनाएं एकदम स्थिर चाहिए, ये आना चाहिए। अगर हमसे ईश्वरीय मर्यादाएं टूट रही हैं तो हमारा दिल खाना चाहिए। अगर अभी ही अवस्था हमारी गिर करके हमको सजा मिल जाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि लास्ट टाइम के लिए वो जमा नहीं हो रहा है। पर अगर हम करते जा रहे हैं और हमको सजा नहीं मिल रही उसकी, ड्रामा में भी भरपूरता है, अभी रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है आराम से, फोन मिल रहा है आराम से, टीवी है और मुरली भी मिल रही है, माना बाबा अपनी साइड से कोई रोक नहीं रहा है हमको, अमृत वेला भी उठने दे रहा है, योग में भी आपको थोड़ी बहुत देर बैठने दे रहा है, मुरली भी वो अपनी आप तक पहुंचने दे रहा है, अपने चित्र भी आप तक पहुंचने दे रहा है, लेकिन ये अभी हो रहा है। अंत समय ये सब चीजें अलग हो जाएंगी। हम पश्चाताप से बच रहे होते हैं कई बार बाबा के ज्ञान के ही कारण। बाबा के प्यार प्यार वाले महावाक्य सुनते हैं तो पश्चाताप अपने आप कम हो जाता है, उससे बच जाते हैं। लेकिन पश्चाताप से बचना नहीं होता है। उस समय अंदर भी जो होंगे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर जो पहले के विकारी चित्र या गफलत के समय में आप जो कर रहे थे, उस समय की भावना इतनी हावी हो जाएंगी कि आप आज जो चुन पाते हो ना कि मुझे इसको नहीं इसको याद करना है, वो हो नहीं पाएगा। उस समय ड्रामा आपको याद दिलाएगा, आप किसी को याद नहीं करोगे। एक के बाद एक ड्रामा फैसले सुनाएगा, ट्रायल होगी। आज इसका फैसला हुआ, आप सुकून लोगे, कल किसी और चीज का फैसला, परसों किसी और चीज का फैसला। हर घंटे हर घड़ी मन अंदर दिल अंदर वो इस विकर्म का ये, इस विकर्म का ये, आप एक के बाद एक लगातार सजाएं काटते जाओगे। जैसे सीरियल किलर्स होते हैं ना, तो हर एक केस को स्टडी करते हैं कि इसने इसको इस हथियार से मारा था, इसको चोट पहुंचाई थी और फिर मारा था, इसको इतने घंटे तक तड़पाया गया था और फिर मारा गया था। तो हर मर्डर की भी सजा अलग अलग हो जाती है, और कई बार सजा इतनी हो जाती है कि मनुष्य 100 से ज्यादा तो जी नहीं सकता, और सजा हो जाती है 200 साल 250 साल इतनी। फिर उसको बोल देते हैं उम्र कैद, कि आप छूटोगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। मार्शल लॉ ऐसी चीज होगी अंतिम समय में, जब ड्रामा सब बराबर करने पे आएगा तो वो सब बराबर कर देगा और भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो सब कुछ होने देगा, वो सब कुछ होने देगा। बाप साक्षी हो जाएगा और ड्रामा जो अभी साक्षी रहता है वो साथी बन जाएगा, और ड्रामा साथी बड़ा खतरनाक है। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, इसकी बहुत गहराई है। आप बस इतना ही समझ के रखिएगा कि बुद्धि में हर घंटे आप बाबा को याद करना चाह रहे हैं, लेकिन हर समय पीछे अभी भी अनुभवी होंगे कि कभी योग में बैठे हैं और कोई बात किसी ने कह दी हो और दिल में लग गई हो, तो योग में बार बार वो सामने आती है। आप नहीं चाहते हो उसको याद करना, पर फिर भी वो आपको याद करने नहीं देती। आप सोचो 24 घंटे सातों दिन ऐसा कुछ चलता रहे, जो एक गलती से आप छूटो तो दूसरी, दूसरी से आप छूटो तो तीसरी, एक के बाद एक आपको अपनी गलतियां ही याद आती जा रही हैं। ना मधुबन याद आ रहा है, ना परम धाम याद आ रहा है, हर समय यही चल रहा है बुद्धि में। और बाहर विनाश चल रहा होगा और अंदर धर्मराजपुरी लगी हुई होगी। तो ऐसे समय में क्या करेंगे? क्योंकि आज भी हमारा ये हाल है
कि अगर एक दिन योग मिस हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारी स्टेज गिर जाती है, यानी स्टॉक जमा नहीं है, तो अंत समय हम कैसे चल सकेंगे। हर वो मुरली का महावाक्य जो हमने सुनना चाहिए था लेकिन हमने सुना नहीं, या तो बुद्धि भटका रहे थे या तो सो रहे थे, वो पश्चाताप के रूप में सामने आएगा। लौकिक दुनिया में भी किसी की भावनाओं का अपमान कर दो तो खाली नहीं जाता। यहाँ तो हमने भगवान की भावनाओं को अवहेलना की है, अपमान किया है उनका, वो भी सामने आएगा, दिल खाएगा। दिल कटघरे में खड़ा होगा और आप विक्टिम की तरह से पेश किए जाओगे, और दिल एक के बाद एक गवाही देता चला जाएगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया है, इसने मुझे इतनी बार मारा है, इसने मुझे दबा करके रावण को जिताया है। वो एक के बाद एक गवाही देता चला जाएगा, एक के बाद एक गवाही देता चला जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई भी पतित छिपकर नहीं बैठ सकता। एक तो स्थूल रीति से आप इसको समझ सकते हो कि इस इंद्र सभा में कोई भी छिपकर नहीं बैठ सकता। दूसरा, मेरा ये जो पाठ चल रहा है ये ब्राह्मण का पाठ चल रहा है। अगर ब्राह्मण के पाठ में अंदर रावण छिप के बैठा है तो बैठ नहीं सकेगा, वो निकलेगा बाहर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। ऐसे पिता हुआ करते थे कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, आज है हमने किया, अब तुम्हारा फर्ज है हमारे लिए। तो आज बिजनेस हो गया है वो, और आज कहते हैं कि अरे हमने किया तो बदले में कुछ ना चाहें। तो फिर हाँ आप चाह सकते हो, लेकिन फिर आप ये मत मानो कि आप माता पिता हो। फिर आप ये भी मत मानो कि आप भगवान के स्वरूप हो। आप एक साधारण मनुष्य हो जिसको बदले में हर कर्म के पीछे उसे बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और आपने हमने प्यार में नहीं पाला था, आपने हमको पाला था रिटायरमेंट प्लान की तरह। रिटायरमेंट प्लान माना, जब हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो इसका शरीर हमारे लिए काम करेगा। जब हमारे पास धन नहीं रहेगा तो इसका धन हमारे काम आएगा। आप मांग सकते हो, बिल्कुल रिटर्न मांगो, लेकिन बच्चे से कहते चलो ना बचपन में, तू रिटायरमेंट प्लान है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तेरे को सेवा करनी पड़ेगी, ये खाना भी बस इसीलिए खिला रहे हैं। तो बिल्कुल बचपन से क्लियर करके चलो। समझते हैं हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने हैं। तो बाप भोले ठहरे ना, वह हुए हद के भोले, यह है फिर बेहद का भोलानाथ बाप। बाबा ने ऊपर कहा, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। हमको बाबा पढ़ाने आया है, हमको देह से निकाल के नहीं ले गया, खुद उसने देह धारण कर ली हमारे लिए, जो सदा विदेही है। वो जो सदा साइलेंस में रहने वाला है वो आया आवाज में, किसके लिए? हमारे लिए। वो जो संकल्पों से परे है उसने ब्रह्मा के संकल्पों का आधार लिया, किसके लिए? हमारे लिए। जो सारे निर्णयों से परे है उसने आके हमारे लिए डिसीजन लिए, बच्चे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। जो सदा साक्षी है उसने भी ड्रामा को देखा और बच्चों को सलाह दी। जो भक्ति में भी भक्तों का भावनाओं का रिटर्न सच्ची हो शुद्ध हो तो देता है, जितनी भावना उतना रिटर्न। लेकिन ज्ञान मार्ग में उसने हमारी एक भावना का कितना रिटर्न दिया? कदम गुणा, 100 गुणा, अलग अलग तरीके से बाबा बताते हैं। सदा न्यारा, अभी आया और सबका प्यारा बना।
अपना निज धाम छोड़ा, अपना निज स्वरूप बदला। किसके लिए? हमारे लिए। हम तो मधुबन में जाते हैं तो हमको तो लौकिक से अच्छी सुविधाएं करने की कोशिश करी जाती है कि लौकिक से भी अच्छा हमको मिले, चाहे वातावरण हो, चाहे डेली यूज की जो चीजें हो, भोजन हो, सब चीज बाबा ऐसा देता है कि इनको अपना घर भूल जाए। अब उधर से हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारा दिल ऐसा बना है जो बाबा को अपना घर भूल जाए, और बाबा कहे कि मुझे तो मेरे बच्चे का दिल ही इतना प्यारा है कि घर की मुझे याद ही नहीं आती। बाबा को मुझे देख के ड्रामा याद आता है या संबंध याद आता है? बाबा मेरे लिए इसलिए आया है क्योंकि ड्रामा में उसका पार्ट है आने का, या इसलिए आया है कि बच्चे ने मुझे बुलाया है? ब्रह्मा के लिए बाबा किस लिए आया होगा? ड्रामा में था इसलिए, या वो पुकार रहा था प्रभु कब आओगे इसलिए? हमारे लिए बाबा क्यों आया हुआ है? सच्चे दिल की पुकार थी, और वो भी तब जब उसको सारे सुख हैं, सुविधाएं हैं, संपन्न जीवन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तब भी वो पुकार रहा है। हमारे पास साधन उतने नहीं है, सुविधाएं उतनी नहीं है, सब तरफ से दुख मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी बाबा को जो पुकार है, वो पुकार बिना लालच की नहीं है, अकारणे नहीं है, दिल की आर्त पुकार नहीं है। वह हुए हद के बोले, यह फिर बेहद का भोलानाथ बाप परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने शरीर में कैसे आना होगा। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना, मैं भी भोला हूँ, और ये साकार बाबा ये भी भोला है। और बच्चे, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। ये किसके लिए कहा है शिव बाबा ने? ब्रह्मा के लिए। कल की मूली में भी शायद मिलता जुलता वाक्य था ना, कि बाबा तो साधारण है, कोई रॉयल्टी नहीं, ऐसा कुछ शायद बाबा कह रहे थे, या तो कल या तो शायद परसों रहा हो। कोई ठाठ बात नहीं है, साधारण तन में आया है। कल की में ही था ना। तो जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है, यह साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं। यज्ञ में हम लोगों की ड्रेस ही ऐसी बनी हुई है कि एकदम सिंपल, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन करना वो फैशन के सेंस में जाता है, जैसे दुपट्टा डाल लिया लंबा लंबा, या कुछ तो ऐसा कर लेना जिससे हम कुछ विशेष दिखें या कुछ अलग दिखें। तो बाबा कहे कि कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। मैं बाबा साधारण तन में आया हूँ, लेकिन ये बाबा साधारण ही है। सोचो, कल्प की सबसे विशेष आत्मा है, और उसको ये बात पता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा को इस बात से अनजान है, वो जानते हैं। इतना तो नारायण भी नहीं जानते होंगे जितना ब्रह्मा आत्मा एकदम जागृत है अपने इस जन्म में, इस जीवन में, इस जीवन मुक्त स्थिति में। वो सब कुछ जानती है कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरे पार्ट से सबका पार्ट जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा के पार्ट में सर्व आत्माओं के पार्ट की कुछ ना कुछ परसेंटेज है, क्योंकि प्रजापिता है।
और आदि देव है, उसके आने से ही सारी आत्माएं आना शुरू होती हैं, उसके जाने से ही सारी आत्माएं जाना शुरू होती हैं। जब तक ब्रह्मा पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा पुराना, क्योंकि उसी ने शुरू किया था, और जिस खिलाड़ी ने शुरू किया है वही उसको एंड करेगा। तो ये सारी चीजें जानते हुए भी एक संकल्प ना आना कि कुछ विशेष मैं पहन लूं, कुछ मैं विशेष तिलक लगा लूं, कुछ तो मैं विशेष धारण कर लूं, मेरी संदली या मेरी बैठने की जगह कुछ तो विशेष होनी चाहिए। इधर बाबा बैठ रहा है, इधर मम्मा बैठ रही है, दोनों की संधि एक जैसी है। बीच में बच्चे बैठ रहे हैं, उनकी संधि भी वैसी है। कुछ नहीं है तो जमीन पे बच्चों के साथ बैठ के खा रहे हैं, कोई विशेष थाली प्लेट नहीं, सब बच्चों के साथ ही बैठ गए। आज हम लोग ये सब नहीं कर सकते। हम कह देते हैं किसी के साथ कैसे खा लें, अपवित्रता, तो ब्रह्मा बाप तो फिर अपवित्र होंगे। 21 या 22 तारीख का ही शायद मुरली अव्यक्त बाबा हुए हैं, और उस समय भोग संदेश है दोपहर के समय का। दादी गुलजार वतन पहुंची हैं, बाबा ने छूटते ही बोला है, बच्ची लेट आई हो। तो बाबा ने दादी गुलजार ने कहा कि बाबा जिस समय आप खाते थे उस समय के हिसाब से ही आई हूँ। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्ची, जब बच्चे खाते थे तो बाप भी उसी समय खाते थे, बच्चों के समय के हिसाब से तुम लेट आई। इतना प्यार और इतना अव्यक्त होने के बाद भी वो स्मृति है। हम तो शायद कई बार निर्मोही होने को या नष्टो मोहा होने को पत्थर दिल होना समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो अव्यक्त होने के बाद भी क्या है, बच्चों के टाइम से लेट आई हो। बच्चों के साथ ही बाबा खाते थे, अब लाओ दो ले आई हो तो वो बात अलग है, लेकिन कितना उसको स्मृति है, इतनी साधारणता। हमको अलग प्लेट चाहिए होती है। अगर भोजन कम होता था, हलवा बना है यज्ञ में और लिमिटेड है और अच्छा भी लग रहा है, तो भी बाबा उसको कभी डबल नहीं लेते थे, और बच्चे डबल ले लेते थे। फिर बाबा कहते थे आज बच्चों ने हलवा एक्स्ट्रा ले लिया, पर बाप बाप को भी अच्छा लगा। बाप को भी आया कि मैं भी एक बार ले लूं, पर मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, औरों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एडवांस में ही पहले ले लिया। लेकिन बाबा वो समझाने के लिए कि जब संगठन में बैठे हैं तो थोड़ा अटेंशन रखना होता है कि कहीं वो वस्तु हमारे कारण कम ना पड़ जाए। है भरपूर तो कोई बात नहीं, फिर तो देने वाला अपने आप ही पूछ लेता है, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है और आपको भी अंदाजा नहीं है कि है या नहीं, और आप ले लेते हैं यज्ञ से। देखो, दो प्रकार के यज्ञवत्स जो बेगरी पार्ट था उसमें भी रहे, कि जब ये साधन कम है और तब आपने अपने को कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो ठीक है, वो तो परिस्थिति अनुसार हुआ। उस समय वास्तव में परीक्षा इस बात की नहीं थी कि आप कम साधन में चल पाओगे या नहीं, लेकिन परीक्षा इस बात की थी कि साधन कम है तो भी खुशी कम तो नहीं हो गई। परीक्षा ये थी। साधनों की परीक्षा तब नहीं होती जब साधनों की कमी हो जाती है, साधनों के आधार की परीक्षा तब होती है जब साधन भरपूर होते हैं और तब आपने उसको कितना चलाया है। साधन अभी यज्ञ में सब्जियां, फ्रूट्स, दूध वगैरह सब बेहद में है, भोजन बेहद में है, वेस्ट होता है, और बाबा देख रहा होता है, धर्मराज देख रहा होता है। ये किफायत, इकोनॉमी, कमी है और तब आपने कम कर लिया, वो आपकी मजबूरी है कि है ही नहीं, लेकिन चाहते हुए भी
जब है भरपूरता तब आपने कितना किया, उससे पता चलता है कि आप में इकोनॉमी है या नहीं। होते हुए भी जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, इसको कहते हैं यथार्थ इकोनॉमी। ये उसी से जुड़ा हुआ नया महावाक्य बन गया। भरपूर होते हुए भी उतना ही चाहिए जितने की आवश्यकता है, इसको कहते हैं इकोनॉमी। अभी प्रैक्टिकल में भी हमने वो एग्जाम्पल सीखा है। बहुत छोटी छोटी चीजों में हमको नहीं आता था कि पायदान है वो नए रखे हुए हैं तो निकाल लो, सब जगह बिछा दो। तो अभी बहन आई तो बहन ने बहुत सारी चीजों में सिखाया हमको कि कभी कभी इनको यूज करना ज्यादा अच्छा है, डेली यूज में ये खराब होंगे। डेली यूज में नॉर्मल जो कपड़े जो खराब हो चुके हैं उनको डाल लो पैर पोंछने के लिए, बचेगा। कभी विशेष प्रोग्राम होता है उनको तभी निकालो। बहुत छोटी 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 चीजें जो इकोनॉमी में हमारे मार्क्स कट कर देती हैं। बाबा प्यारा बहुत है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाबा न्यारा भी बहुत है। प्यार प्यार में हम करते तो चले जाते हैं। मधुबन में ये अक्सर करके सुना जाता है, अरे बाबा के घर में आए हो क्यों शर्मा रहे हो, खाओ। अरे बाबा के घर में आए हो, योग लगाने से भी क्यों शर्मा रहे हो, लगाओ। लेकिन वहां शर्म है थोड़ा। वहां कह देते हैं अरे जितना लगेगा उतना ही तो लगाएंगे। खाने में तो जितना खबरा है उससे ज्यादा खा जा रहे हैं। सुबह भी सोया जा रहा है, दोपहर में भी सोया जा रहा है, शाम को भी अगर टाइम मिल जाए तो तपस्या धाम के गार्डन में थोड़ा लेट लेते हैं। तो उठा लो फायदा। बाबा नोट करता है। आप लौकिक में भी रह रहे हो तो भी आपकी एक एक चाल चलन पे उसकी नजर रहती है। और बाबा न भी समझो तो धर्मराज मान लो, बाबा तो नहीं देखेगा क्योंकि वो तो प्यार करता है, प्यार का सागर है, तो वो तो कहेगा। वो तो ये तक उसकी फीलिंग आ जाती है कि बच्चे पुरुषार्थ ना करें। लेकिन जो धर्मराज है, जो ड्रामा है, वो देख रहा है कि उसके प्यार का ये फायदा जायज उठा रहा है या न जायज उठा रहा है। अगर आसक्ति होगी तो घास खानी पड़ेगी। अगर आसक्ति होगी तो यज्ञ में बेगरी पाठ के समय में ऐसा हुआ कि खीर बनी थी और पापड़ बना था और रोटी बनी थी। सिंधी लोगों को पापड़ की बहुत आसक्ति होती है, मतलब उनको पापड़ मिल जाए, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे राजस्थान में घी का महत्व है। दाल बाटी वहाँ बहुत चलती है, या यहाँ उत्तर प्रदेश में मसाले बहुत खाए जाते हैं, अचार का बहुत चलन है। वैसे ही वहां पर पापड़ का चलन बहुत आयत में है, मतलब रोज बनते हैं वहां पापड़, खाने में होंगे ही। तो सिंधी पार्ट था वो बहन का। तो उस बहन ने क्या किया कि खीर ना लेके पापड़ लिया और पापड़ से रोटी खा ली। और वो मम्मा के आगे गई कूद के बताने कि देखो मैंने त्याग किया। वास्तव में त्याग वो होता है जो पता ही ना चले कि मैंने त्याग कर दिया। अगर मुझे पता चल रहा है कि हाय हमने त्याग किया, तो हमने त्याग नहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज को कुछ तो ऐसे ही कहेंगे, मजबूरी एक तरह से, समझौता। समझौता किया है अपने साथ कि अरे चलो अभी कर लो, बदले में ये मिल जाएगा, ये फीलिंग से किया है। तो त्याग नहीं है, सेक्रीफाइस नहीं, कॉम्प्रोमाइज। त्याग नहीं है लेकिन समझौता है। दोनों के बीच में बड़ी बारीक लाइन होती है। पवित्रता, तुम्हारा त्याग है या तुम्हारा समझौता है। कि पवित्र नहीं बनेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड चीजें क्या क्या हो जाएगा। विनाश में मदद नहीं मिलेगी। पांच तत्व और पांच विकार हावी हो जाएंगे। बाबा मदद नहीं करेगा। सेंटर पे भी आपको थोड़ा छेक के रखा जाएगा, मुरली समझ में नहीं आएगी, है ना, वगैरह वगैरह चीजें। पवित्र नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कहला नहीं सकते। तो ब्राह्मण कहलाना है इसलिए पवित्र बने, लेकिन ये नहीं स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं ही पवित्र, मेरा नेचर ही प्योरिटी का है। ये एक्सेप्टेंस नहीं आई है अंदर से।
तो सेक्रीफाइस है कि कॉम्प्रोमाइज है, त्याग है या समझौता? पता नहीं चलेगा अगर त्याग होगा तो मम्मा के आगे वो बहन कूद के गई बताने कि मम्मा देखो, मैंने तो खीर भी नहीं ली, मैंने तो पापड़ से ही रोटी खा ली। तो मम्मा ने कहा कि ये तुम्हारा कोई त्याग नहीं है, तुमको पापड़ में आ सकती है, तुमको खीर अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुमने खीर से नहीं पापड़ से खाया है, इसको कोई त्याग नहीं कहेंगे। अरे हमारी तो घर गृहस्थी सबसे दिल हट गई है जब से हम बाबा के बने हैं। जरा अपने से पूछो, जब उन्होंने अपने से दिल लगाने नहीं दी इसलिए अब बाबा के बने हो, या वो आपसे बहुत प्यार करते थे, एकदम आपके आगे श्रवण कुमार रहते थे, इसके बावजूद आपने उनको बाबा का बच्चा देखा, जाना, समझा और आप बाबा के बने। देहधारी तो दुख देंगे ही, लेकिन देहधारियों ने दुख दिया तब विदेही की याद आई, या जब देहधारी सुख भी दे रहे थे तब भी सुखदाता याद आ रहा था? तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग अंदर चाहिए होती है कि मैंने बाबा से प्यार किया है या समझौता किया है, कि ड्रामा जब मुझे तंग करेगा तो आप हो, और जब आप तंग करोगे तो ड्रामा है। मनमानी चलनी चाहिए मेरी। जब ज्ञान से स्मृति आई तब पता चला कि मैं आत्मा हूं ही पवित्र, मेरा नेचुरल नेचर है ही प्योरिटी का, मैं रहने वाली ही उस दुनिया की हूँ। इम्प्योरिटी के लिए बॉडी चाहिए, मैं आत्मा हूं ही सदा अशरीरी, जो है ही सदा अशरीरी, उसमें इम्प्योरिटी आई कहां से? इम्प्योरिटी, पवित्रता के लिए इंद्रियां चाहिए, जो आत्मा है ही इंद्रिय अतीत, इंद्रिय जीत तो फिर भी ब्राह्मण का पार्ट बनता है, आत्मा तो इंद्रिय अतीत है ही वो नंगी नग्न। बिंदु, बिंदु कहाँ से अपवित्र हो जाएगा? लेकिन जब बिंदु अपने को आकार समझता है तब इम्प्योरिटी एंटर करती है। तो अपने से पूछना है, ज्ञान में आके त्याग कर रहे हो या समझौते कर रहे हो? ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो वो हो जाएगा। त्याग करो, त्याग से भाग्य है, समझौते से भाग्य नहीं है। समझौता केवल दुख और पीड़ा और मजबूरी ही लाएगा। जो ब्राह्मण समझौते कर रहे हैं वो शायद पवित्र बहुत रह लेते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता उनको सुखदाई नहीं लगती है, उनको पवित्रता बोझ लगती है। मम्मा बाबा दादियों के मुख से कभी आप नहीं सुनोगे कि हमने तो बहुत पापड़ बेले हैं पवित्रता के लिए, लेकिन और पार्ट को आप देखोगे तो मुख से निकल जाता है, अरे हमने पवित्रता के लिए बहुत सहा है। जबकि दादियों के साथ वास्तव में बहुत सहा है उन्होंने। भाग्य विधाता मूवी देख लेना, जो सिंध हैदराबाद में विरोध का सीन उसमें पूरा आता है। चारपाई के पाए के नीचे पांव, वो हाथ रख दिया है और उसके ऊपर बैठ जा रहे हैं, और दब रहा है पांव, खून निकल रहा है, उसमें पूछ रहे हैं जाएगी ओम मंडली, जाएगी? जाएंगे। काल कोठरी में बंद कर दिया है, जंजीरों में बांध दिया है, सिर्फ किस लिए? पवित्रता। जाएगी ओम मंडली? हम तो हो गए उसके। बाकी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जब मेरा ये शरीर छूटे तो मेरी अर्थी को ओम मंडली के सामने से ले जाना। ये नशा है, हम लोगों का नहीं है ऐसा नशा। जगदीश भाई सुनाते हैं अपने एक लेक्चर में, रेता विच तपाए गए, सुइयां विच चुभाए गए, ऐसे करके उन्होंने सुनाया है। सिखों के कोई तो गुरु रहे थे, उनको बहुत टॉर्चर किया था किसी तो मुस्लिम शासक ने कि तुम धर्म स्वीकार कर लो। उसकी पूरी खाल छील के शरीर की गरम रेत तपा के उसमें डाल दिया है, और पूछा जा रहा है उससे बार बार, स्वीकार करेगा इस्लाम, स्वीकार करेगा? नहीं।
शरीर छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह के ही शायद बेटे दीवार में चिनवाए गए, और दो बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटे वाले तक दीवार थोड़ी आ गई है और बड़े वाले तक थोड़ी लेट तक पहुंचेगी, नीचे से चुनी जा रही है क्योंकि। तो बड़े वाला रो रहा है, तो छोटे ने पूछा है उससे कि आप इन दरिद्रों, इन दुष्टों के आगे आप रो क्यों रहे हो? कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मौत सामने खड़ी है, उसके लिए तो मुझे डर नहीं है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तू दुनिया में मेरे बाद आया था और मेरे से पहले जा रहा है, मैं तेरे से पहले क्यों नहीं गया? ये होता है समर्पण, कि हो जाए कुछ भी। गीत गाना बहुत अच्छा लगता है कि लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाए ना, तो लाख क्या, वो एक थोड़ा सा जरा सा माया ट्रायल कर ले, थोड़ा सा हमारे जो संबंधी है वो थोड़ा सुख देने लग जाए, तुरंत हमारी ध्यान कब बाबा से हटके उधर पहुंचती है। मुरली थोड़ी खिंच रही है भले, लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि जरा सा माया अपनी तरफ से थोड़ा पॉम्प दिखा दे, थोड़ा सा जरा आके कोई तारीफ कर दे, थोड़ा सा बेटा आके कह दे कि मम्मा मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकता, और बस बाबा मैं आपके बिना थोड़ा सा रह लेती हूँ, बहुत अंदर सूक्ष्म में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कोई भी आत्मा हर एक के बिना आराम से रह सकती है, लेकिन कोई भी आत्मा किसके बिना नहीं रह सकती? बाबा के बिना कोई भी आत्मा नहीं रह सकती। बाकी हम सब एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, रहे हैं, अनेक जन्म हमने पार्टधारी चेंज किए हैं। अगर प्यार ऐसे करते हो कि ये बाबा के बिना नहीं रह सकता, हम इसके साथ रह सकते हैं। जो बाबा के सिवाय और किसी के साथ नहीं रह सकता, उसके साथ हम रह सकते हैं, लेकिन जो बाबा के बिना भी बड़ी मौज में है, ऐसे से हमारी दिल लगी हुई है, तो बड़ा खतरनाक है। अज्ञानी आत्माएं हमारे भले घर के ही मेंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बाबा से प्यार नहीं करते और मेरा उनसे प्यार है, लिख लो इस बात को कि वो प्यार बाबा के प्यार से आपको विमुख कर देगा। कंपलसरी है, कंपलसरी वो होगा ही, टाला नहीं जा सकता इसमें। देखो शिव बाबा कितना भोला, आते हैं तो भी भाषण ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। साधारण बाबा तो बाबा ही है, साधारण बाबा तो बाबा ही है। फिर से कहेंगे, जिसे पता है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ और सबसे मुख्य पाठधारी और सबसे प्रमुख देहधारी मैं ही हूँ, मैं ही भगीरथ हूँ, मेरे कारण ही मुरली है, वो सब इन बात का अवेयर है, उसको पता है, उसके बावजूद भी निरअहंकारी। ये ऐसे ऐसे है हमारा बाबा, जिसके समान बनने के लिए हम पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते हैं, जरा सा एक मकान का अभिमान हमको चढ़ जाता है, हमारा व्यवहार बदल जाता है किसी ऐसे के प्रति, जब हमें पता चले कि किराए पर रहते हैं, अच्छा किराए पे रहते हैं, फीलिंग बदल जाती है। पता चले इनकी 3 मंजिल की कोठी है, फीलिंग बदल जाती है। पता चले ये इतने बड़े जोन के इंचार्ज हैं, हमारी फीलिंग कुछ और हो जाएगी। पता चले बस गीता पाठशाला चला रहे हैं, फीलिंग कुछ और हो जाएगी। बाबा की फीलिंग सबके लिए कैसी है? बच्चे हैं, बच्चे हैं। मम्मा ने या बाबा ने लास्ट में भी, जब बाबा लास्ट दिन है तो घूम रहे हैं, तो पूरे मधुबन में ही चक्कर लगा रहे हैं, कि सिर्फ ऐसा कि विशेष विशेष बच्चों के पास ही जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबको दृष्टि दे रहे हैं। मम्मा ने भी लास्ट में अंगूर दिए तो कुछ विशेष को दिए कि सबको दिए? और सब ऐसा हो रहा होगा कि कोई विशेष आ गया तो उसको ज्यादा दे दिए? एक बराबर, सबको एक जैसे। हमारा एक बराबर नहीं रहता, हम दोगले हैं, हम बदल जाते हैं।
साधारण बाबा मम्मा तो बाबा मम्मा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। ये नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। और ये बाप दादा दोनों की अथॉरिटी कह रही है। जिसकी देह में वो बैठा है उसने देह सहित देह के सब संबंध छोड़े हुए हैं, और केवल एक आत्मिक संबंध में वो टिका हुआ है। और उसके तन में जो आया है उसका देहधारियों से कोई संबंध हो नहीं सकता। इस तब ये महावाक्य बाबा कह पाता है कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अगर देह सहित देह के सब संबंध ब्रह्मा ने छोड़े हुए ना हो तो शिव बाबा ज्ञान दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो रथ ही अलाउ नहीं करेगा बोलना। अगर बाबा ज्ञान का कोई भी पॉइंट ब्रह्मा तन से कह पा रहे हैं तो उसका कारण है क्योंकि ब्रह्मा ने वो ऑलरेडी कर रखा है। तब बाबा पूरी अथॉरिटी से कह पाता है। निराधार का आधार है ब्रह्मा। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना, न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। प्यारे थे प्यारा। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती। माया चाहती नहीं कि मुझे छोड़ बाप को याद करें। नहीं मुरली याद रखना। कौन सी? माया दोषी नहीं है। संग दोष तुम्हारा खुद का संग ही दोष है। ना संग दोष का कोई दोष, ना माया का कोई दोष। आपकी अपनी गफलतें हैं। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए इतना विघ्न डालती है। ये पता है बाबा क्यों बात बदल देते हैं? ऐसे बच्चे जो सच में माया से परेशान हैं, उन बच्चों के लिए बाबा कहता है कि माया तुमसे ऐसा कराती है बच्चे, तुम ऐसे नहीं। लेकिन जो ज्ञान यूज करके ये कहे कि अरे ये मैं थोड़े ना हूँ, ये तो माया है। माया ने पहले कर लो फिर कहना अरे माया आ गई। भाई बहनों से सुनते थे, अरे अमृत वेले बहुत जोर की माया आ गई, हम पे माया हावी हो गई थी। हाँ, तो ऐसे बच्चे जो ज्ञान को अपने बचाव में यूज करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए फिर बाबा कह देता है कि माया दोषी नहीं है। कितना विघ्न डालती है, तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। एक विभीषण है जो रावण के सीक्रेट्स जाके राम को बता रहा है, और एक हम है ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। वो विभीषण है, हम भूषण हैं। हम रावण के हम रावण को जाके बता रहे हैं राम के राज। माना माया यूज कर रही है, पूरा देहभान यूज कर रहा है ज्ञान को। गलती हो जाए, अरे ड्रामा में है ना, कल पहले भी हुई होगी। अरे भाई तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम आत्माभिमानी नहीं थे, अटेंशन नहीं था तुम्हारा, इसलिए हुआ। क्योंकि गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं। ड्रामा रिपीट होता है लेकिन ड्रामा में गलतियां रिपीट हो रही हैं, तो ड्रामा रिपीट होने का ज्ञान नहीं थोपा जाएगा वहां। कमी कर रहे हो कुछ तो। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। अपने अंदर चेकिंग चाहिए कि मैं विभीषण हूं या भूषण हूं। क्या रावण के राज जाके बाबा को बताता हूँ कि बाबा देखो यहाँ मेरी रग है, यहाँ मेरी कमजोरी है। या रावण को बताता हूँ कि अरे देख बाबा ने फलानी मुरली में ना ऐसे कहा हुआ है, तो तेरी तो गलती
है ही नहीं। चलो चोरी कर लेते हैं, बाबा ने तो बोला तुम्हारा तो हक है बाप पर। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बाबा ने बोल दिया माताएं भोली हैं, बाबा ने बोल दिया जो बूढ़े बूढ़े हैं वो जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं, वो तो बस याद करें। तो कर सकते हैं, फिर भी ये कि अरे बाबा ने तो कह दिया है ना, तो कर दो। हम तो याद जी कर ही नहीं सकते, बाबा ने ही देखो कह रखा है। सच्चे दिल पे साहिबराज जी, हमारा तो दिल सच्चा है, अपने आप ही बता रहे हैं। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। गरीबों के बच्चे क्यों अक्सर करके सफल हो जाते हैं अमीरों के कंपैरिजन में? क्योंकि उनको दिखता है कि हमारे पास पीछे बैकअप में कुछ है ही नहीं, नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, खाने को आएगा ही नहीं। वहीं अमीर के बच्चे को ये पता है कि खाने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वो किस पर्पस से करता है? सम्मान के मुंह में, कि समाज से सम्मान मिलेगा, माता पिता का स्नेह मिलेगा, इस लालच में। अगर बाबा हमको सम्मान देता रहे, कभी भी हमारी कमी कमजोरियां ना निकाले, हमको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम पुरुषार्थ करें, या हम एकदम संसाधन संपन्न बन जाएं, तो भी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम बाबा को याद करें, उन दोनों के बावजूद जो बाबा को याद करें। बाबा ने मुरलियों में बोल दिया है, थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कृष्ण अपनी माता से ज्यादा तो दास दासियों के पास खिलेगा, तो हम क्यों ना दास दासी बने। वहां सबको ताज होते हैं, राजा से लेकर प्रजा तक सब सुखी रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में भरी हुई हैं। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। बच्चे जानते हैं पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कितनी छुट्टी दे रखी है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी रूहानी नॉलेज, रूहानी धन मिला है वह दान करना है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं, जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। ज्ञान नहीं समझोगे गहराई से, तो गहराई में जो अज्ञान बैठा हुआ है वो नहीं निकलेगा, बाबा ये कह रहे हैं। अगर ज्ञान के लोग नहीं समझे तो समाज की परंपराएं बुद्धि पे हावी रहेंगी। माता पिता सबसे ज्यादा स्नेह किससे करते हैं? बच्चों से नहीं, माता पिता का सबसे ज्यादा स्नेह होता है समाज में उनके सम्मान से। थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में, लेकिन सत्य है। जो बेटी बाप की सबसे ज्यादा प्यारी होती है, यदि वो बेटी खुश रहने के लिए प्रेम विवाह कर ले, वही माता पिता कह देते हैं आज से तू हमारे लिए। कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों ऐसा हो गया? समाज में तूने हमारी नाक नीची कर दी। ये जो लोक लाज कुल की मर्यादा है ना, ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका अपने आप में। माँ सपना देख रही है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, किस लिए देख रही है? समाज में उसका नाम हो, मेरा बेटा XYZ बन गया। वो बच्चे से स्नेह नहीं है, समाज से प्रतिस्पर्धा है।
जिसको बच्चे प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है, वो सामाजिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। और बहुत बुरा कहने वाले हैं लेकिन बहुत सच है वो। आपने देखिए दुबई वगैरह में या कोई बहुत अमीर देश होते हैं, वहां घोड़ों पे दांव लगाया जाता है, घोड़ों की रेस कराई जाती है, कई जगह गधों की भी होती है, और दांव लगाते हैं कि इसने इतने नंबर का घोड़ा जीतेगा तो उसका डबल, ऐसे करके दांव लगते हैं। बिल्कुल वही चीज होती है, दांव लगाए जाते हैं। मेरा बेटा ये करके दिखाएगा, मेरा बेटा वो करके दिखाएगा। प्यार से नहीं पाला जा रहा है, लालच में पाला जा रहा है। बच्चों से प्यार है ना, बच्चे की खुशी इस बात में है कि वो शादी ना करे, और बच्चा ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि मैं आपको खाना बना के मैं खिलाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, घर में बाई रख लेंगे, सारा घर का काम वो करे। लेकिन नहीं मानते, क्यों? क्यों? अच्छा, बच्चा शादी के लिए एग्री हो जाए, शर्त ये हो कि शादी कर लूंगा लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे, बस घर के लोगों को पता है, क्या राजी होंगे? प्रोग्राम चाहिए बड़ा। हाँ, भाई लिस्ट बनी हुई होती है, फलाने की शादी में गए थे 200 दिए थे। तो इतनी ये सच्चाई है जो हमने छुपा के रखी है। बेटा बेटी सब इसीलिए ही पाले जा रहे हैं, रिश्ते तार तार हो चुके हैं ऑलरेडी, बस हमने अपने को लल्लू बनाया हुआ है। हम देख नहीं रहे हैं उस सच्चाई को जो आंखों के सामने। मात पिता हुआ करते थे, और कम आया है, हमने तो ज्यादा ही किया है। तो बच्चों की खुशी के लिए शादी नहीं होती है, वो अपना प्रदर्शन करने के लिए होती है। दहेज क्या सोच के देते हैं, यही ना कि बच्ची के काम आएगा, फिर उसको शो क्यों किया जाता है? शादी जहाँ लॉज होती है वहां पे वो पहुंचाते हैं, उसको लगाया जाता है, ये सोफा है, ये है, ये है। क्यों वो दिखाते हैं? क्यों? सारी ज्वेलरी सारा सब कुछ खोल के रखा जाता है, क्यों? 0% प्यार, रत्ती भर प्यार नहीं है। दिल मानेगा नहीं पर मानो, कोई प्यार नहीं है संबंधों में। अगर संबंधों में रत्ती भर भी प्यार होता, बाबा नहीं आता परम धाम से। संपत्ति और सम्मान, बस ये दो चीजें हैं। हाँ, हमारा नाम हो जाए, बस, नथिंग। हो सकता है हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम भी इन सब में पार्ट तो बजाना है, बाबा कहते हैं, तो वो परंपरा बनी हुई है, उसको उस तरह से निभाने की रीति से तो हम लोग भी करेंगे, जहां बच सकते हैं वहां बचेंगे भी। लेकिन दुनिया में जिस फीलिंग से हो रहा है वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली तब तक शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। अगर ज्ञान अंदर गया नहीं है तो अज्ञान ही है जो चला रहा है। तुम्हारी बात सुनते नहीं है, तुम हो बहुत थोड़े। यह तो 100% सर्टेन है कि रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। अगर इस दुनिया में माता पिता हुआ करते ना, तो शिव बाबा ने मम्मा बाबा को हमारा माता पिता नहीं बनाया होता। वो हमसे अगर कोई चीज छोड़ने के लिए कह रहा है तो सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो दुखदाई है हमारे लिए। अगर उसने कहा है कि इनको माता पिता स्वीकार करो, तो उसका कारण है, करो, करो। यही है माता पिता। गीत गा देना सहज होता है, तुम ही तो माता पिता बंधु हो, सखा दोस्त तुम ही साथी। लेकिन उसको प्रैक्टिकली जीना बाबा वो देखना चाहता है, और खासकर अब
जब अंत समय है। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। यह पूछने का रहता नहीं, ये पूछने वाले की मिस्टेक है। बाबा सतयुग में कौन सी भाषा होगी चाहते तो बाबा पूछ सकता था, बेटा सतयुग के लिए पुरुषार्थ कितना कर रहा है, कितने घंटे आत्माभिमानी रहता है। लेकिन बाबा ने आंसर कैसा दिया है, जो होगी वो होगी। बस ये समझ ले कि जो तेरी भाषा है वो उनकी नहीं हो सकती। तेरे को संस्कृत आती है ना, बस वहां वही नहीं चलेगी। जो जो तू समझता हो कि सतयुग में होगा वो नहीं होगा, और जो ख्यालों ख्वाबों में नहीं है वो वैसी दुनिया होगी। बाकी दिमाग मत चलाना अपना, वैसे भी कम है, ज्ञान में लगाओ जितना लगा सकते हो। बाकी स्वर्ग की ब्रह्मा देख लेगा, मम्मा देख लेगी। यह पूछने का रहता नहीं, पहले बाप से वर्षा तो ले लो, पहले बाप से पढ़ तो ले, पढ़ तो ले। जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात। कल की मुरली में भी था, बिजनेस आदि की बातें मेरे से मत करो, मैंने व्यापार खोला तो झेल नहीं पाओगे। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। ये 84 ही जन्म क्यों होते, 85 क्यों नहीं होते, 83.5 क्यों नहीं होते? इतना फालतू का बुद्धि में प्रश्न आते हैं। तुम पुरुषार्थी हो। शर्म की बात यह है कि बाबा को हमें बताना पड़ रहा है कि तुम पुरुषार्थी हो, क्योंकि कर नहीं रहे हैं। बाबा तो कंप्लीट है, बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है। परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे, सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बच्चे की बुद्धि के अनुसार बाबा के वाक्य हैं। कोई कोई मुरलियों में यही बाबा क्या कह देते हैं, ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की हैं। बाबा को याद करते रहो, वह प्यारे ते प्यारा सब संबंधों का सार है। प्यारे ते प्यारा सर्व संबंधों का सार है। बाबा सर्व संबंधों का सार है, इसलिए भी बाबा को प्यार करना है। और ये सारी दुनिया असार संसार है, इस बात को रियलाइज भी करना है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाएं। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां कहाँ कहाँ धर्मराजपुरी में परीक्षा की घड़ी में। धर्मराजपुरी क्या है, हर वो घड़ी जब आपके आगे दो ऑप्शन आ जाएं, बाबा या रावण, राम या रावण, उस घड़ी आप धर्मराजपुरी में हो, आप किसको चुनोगे? हर वो घड़ी, एक तरफ व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, दूसरी तरफ मुरली भी याद है। अब व्यर्थ को चुना या समर्थ संकल्पों में गए, धर्मराजपुरी में हो उस समय।
और अगर व्यर्थ को चुना, दंड तुरंत मिलता है, स्थिति गिर जाती है। बाकी अंतिम धर्मराजपुरी तो जो होगी वो होगी, स्थूल कोई जगह वो भी नहीं होगी। सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने लिए तड़पती हैं। खास भारत को आकर स्वर्ग बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। चाहते भी सब हैं, तुम जानते हो, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, सब चीजों से छुड़ाने वाला अपना घर छोड़कर आया है। तुम क्या छोड़ रहे हो उधर से? बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब आप देखो, बाबा ने थोड़ी देर पहले कहा जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, फिर बाबा ने क्या कहा? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ कौन कौन कर सकते हैं? सिवाय ब्राह्मणों के और कोई के लिए संभव भी है पुरुषार्थ करना? 33 करोड़ आत्माओं के अलावा और कोई भी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। तो जब बाबा कह रहा है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, तो सबको माना 33 करोड़ जितने भी ब्राह्मण बनेंगे उन सबको जीवन मुक्ति मिलनी ही है। बाकी सबको क्या मिलेगी? मुक्ति, घर जाएंगे। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नूंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ था। क्या होना है, कल क्या होना है, यह पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। इस संडे की मुरली याद करो। 4 प्रकार का निश्चय कौन कौन सा था? स्व, बाप, ड्रामा और ब्राह्मण परिवार। उसमें भी ड्रामा में निश्चय में बाबा ने सेम पॉइंट बोला था। ड्रामा में निश्चय क्या बना देता है? अचल अडोल बना देता है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, एक मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा को याद करो, अपने निराकारी स्वरूप को। वर्षे को याद करो, अपने संपूर्ण स्वरूप को। बाप और वर्षा, बिंदु और संपूर्ण स्वरूप। कैसी मैं आत्मा होंगी जब मेरे अंदर सिवाय बाबा की यादों के और कुछ बचा हुआ ही नहीं होगा? कैसा होगा मेरा वो संपूर्ण स्वरूप? फरिश्ता, लाइट लाइट। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है। खत्म तो, अब जब बाबा कह रहे हैं सबको, तो बाबा 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, जिन जिन से मेरा संबंध है उनकी बात कर रहे हैं। सब तो सब आ गए, लेकिन मुझे किनके खत्म होने से फर्क पड़ेगा? सारा संसार जिंदा बच जाए, लेकिन जिन एक एक रिश्तेदार को मैं जानता हूँ वो खत्म हो जाए। खत्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी। तेरे दिन, अरे तेरे सेकंड नहीं मिलेंगे।
मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। माना आप सोचो, इतने गुम हो जाएंगे, इतना दुख होगा कि आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि लाशों के अंबार दिख रहे हैं। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितनी परिक्रमा करते हैं। माना अभी तो इतना फालतू टाइम है, जो राख वहां ले जाके बहा दो, अस्थियां उसमें भर लो। हर दिन 13 दिन का एक एक कुछ तो हर एक दिन होता रहता है। ब्राह्मणों में भी कम नहीं है। खत्म तो सबको होना ही है, एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। क्या पांडव भवन जब बना होगा तो ऐसा हुआ होगा कि हिस्ट्री हॉल आज बना है और आज क्लास चलनी है, तो हवन कराओ पहले हिस्ट्री हॉल में, ऐसा करते होंगे बाबा मम्मा? या अभी भी मधुबन में नई नई बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहां हवन होता होगा? और अगर कोई ब्राह्मण अपना नया मकान बनवाए तो क्या करेगा? नई दुकान खोल रहे हैं, क्या हवन नहीं कराएंगे? चन्नामृत, पंजीरी, लोक धर्म, हाँ? लोग धर्म में बंध जाते हैं। वो है कि उन लोग को करने की जिद हो तो वो तो फिर करना भले, बोल देना ऐसे करके कि ये करा लो तुम, उसके बाद हम कथा करेंगे। नारायण नारायण, हाँ। बाकी हम ब्राह्मणों को ही कई बार अंदर से झिझक आ रही होती है कि अरे मुरली सुनेंगे, मीठे मीठे सिकीले थे, पता नहीं कैसा लगे। और पता चली उसी दिन मुरली, सबकी मौत होनी है, रोने वाला कोई बचेगा नहीं। बस हो गया काम, सारे रिश्तेदार फिर तो। हाँ, और एक्चुअली इसलिए ज्यादा पश्चाताप होगा कि ज्ञान था फिर भी पुरुषार्थ किया नहीं। ब्राह्मण दुनिया के लिए कम रोएंगे, अपने लिए ज्यादा रोएंगे। ब्राह्मण अपने कर्म फोड़ के रोएंगे, दुनिया वाले दुनिया को देख के रोएंगे। हमने ये मौका गंवा दिया। ब्राह्मण आत्माएं अपने भाग्य के लिए पश्चाताप करेंगी, अपने संगम युग के लिए वो रोएंगी। अज्ञानी आत्माएं रोएंगी कि हमको पता नहीं चला कि संगम युग था। ज्ञानी आत्माएं रोएंगी कि हमें पता था, उसके बावजूद हम कलयुग में मरे जाते, वो इसलिए रोएंगे। वो एक महावाक्य परफेक्ट है, बाबा ने बोला था, ब्राह्मण आत्मा, अज्ञानी आत्माएं अज्ञान की दुनिया में खून की नदियां बहेंगी और ब्राह्मण संसार में खून के आंसू बहेंगे। तो खत्म तो सबको होना है, एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख लेकर भी कितनी परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है और भाव गलत है, भाव गलत है। सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है? सब वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है, लेकिन है नहीं। यहाँ जज करने की भी बुद्धि, बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि, उसके बावजूद भी हम अरे लोग क्या कहेंगे करके हम वही लोक धर्म में फंसे रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं ज्ञान का। ये एक्चुअली डिसरिगार्ड है ज्ञान की। स्वास्थ्य बना रहे हैं, नई गाड़ी आई है उस पे, आप किस लिए बना रहे हो? सृष्टि चक्र याद है या परंपराओं की फीलिंग से बना रहे हो? दिवाली पे शुभ लाभ लिखते हो या कल्याणकारी ड्रामा, क्या लिखते हो? दिवाली पर अपने
मम्मा बाबा की फोटो रखते हो या अपने पूर्वज जो देह के रहे हैं उनकी फोटो रखते हो? नौ देवियों में जब नौ दुर्गे आते हैं तो मम्मा याद आती है या देवियां ज्यादा याद आती हैं? अभी बाबा ने राइट रॉन्ग, अच्छा है, पूरी कर ली है पहले ही। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, संबंधों पर है। पर ये बात मनुष्यों को भी समझ में आती है कि शरीर पे भरोसा नहीं है, लेकिन संबंधों पे बहुत भरोसा है उन्हें। बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं। और ये बाबा सामने नहीं कहते हैं। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। ये हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा को दुख है, लेकिन आप बस समझ लेना कि वाक्य में बाबा क्या कह गए हैं। क्योंकि जब फिर से वही कि खजूर की गुठली निकाल के एक एक में घी भर भर के जो खिलाता हो, जो पांडव भवन के आंगन में अंगीठी पर एक एक कोकी बनवाता हो छोटी छोटी, और एक एक को घी में डुबा डुबा के खिलाता हो मुख में, 350 400 को खिलाना है। ये नहीं है कि बस 8 10 को दे दिया, मुख में खिलाना। और बाबा का खिलाना 2 3 घंटे चलता था प्रोसेस पूरा। एक एक आएगा, उसको दृष्टि देगा बाबा अच्छे से, 5 मिनट 6 मिनट, बहुत आराम से। हम सोच भी नहीं सकते इतना पेशेंस था बाबा में, बच्चों का प्यार इतना। जैसे अब कोई लौकिक के प्रति अगर हम, जैसे मानो ब्यूटी पार्लर में आप जाओ मसाज कराने, तो वो टाइम देखते हैं 5 मिनट हो गए, लेकिन माँ जब बच्चे की मालिश कर रही हो, घी लगा रही हो, तो वो टाइम नहीं देखती, वो बस लगाती जाती है, लगाती जाती है, लगाती जाती है। बैठा है आराम से, दृष्टि दे रहा है एक एक को, एक एक के मुख में टोली डालता जा रहा है। फिर दूसरा आ रहा है, फिर उसको दृष्टि दे रहा है, फिर डालता जा रहा है, टोली डालता जा रहा है। इतना प्यार। बाबा का दृष्टि देना इतना लंबा, अमृत वेले भी दृष्टि दे रहा है तो एक एक पे रुक रुक के, रुक रुक के, आराम से टाइम ले रहा है। हम तो फिर भी बहुत फास्ट कर देते हैं। बाबा बहुत पेशेंस, बहुत धैर्यवत होके बच्चों से प्यार करते थे। एकदम, जो बाबा बोलता है ना, सर्व संबंधों का सार, सैक्रीन, जो दिल आदि रत्नों का गाता है कि इतना प्यार करेगा कौन। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं। ये लाइन जो बाबा के जिस दुख से आई होगी अंदर, ज्ञान हम लगा के कह दें। सोचो जिनके साथ कराची में थे, उनके साथ पूरा सफर करके आबू में आए, बेगरी पार्ट में रहे, और जहां धन कम हुआ तो बच्चे क्या कह के चले गए कि आपने जो सपने दिखाए हैं वो हमें कहीं नजर नहीं आते। भाग्य विधाता मूवी में दिखाया है, कुमार आपस में बात कर रहे हैं कि अरे बाबा भी बूढ़े हो गए हैं, आखिर कब तक करेंगे। बाबा ने बताया हुआ है, खून के लेटर भी जो लिखते थे वो भी छोड़ के चले गए। एज ए माता पिता आप सोच के देखो कि मम्मा बाबा के लिए वो कैसा रहता होगा। या तो आप यहाँ ये कर लो कि अरे वो तो ज्ञानी थे ना, साक्षी हो जाते होंगे, आप ये समझना चाहते हो तो समझ लो, लेकिन साक्षी होने का मतलब भावनाओं का मर जाना नहीं होता है।
क्योंकि मम्मा बाबा का प्यार तो सच्चा था ना। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं, जिनको बहुत प्यार किया वह आज है नहीं, कहीं हमारे लिए ऐसा न हो जाए। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, पर बाबा को भी प्यार करके चलने वाले बहुत थोड़े हैं। सोचो कितनी आयरनी की बात है कि परम पिता को बच्चों के लाले पड़े हुए हैं। सोच के देखिए कि जो सारे संसार का पालनहार है उसको औलाद नहीं मिल पा रही है। कहने के लिए तो प्रैक्टिकल है कि वो सारे संसार का पिता है, पर सारा संसार उसकी संतान है। कभी कभी बाबा मुरलियों में कहते हैं, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, लेकिन बच्चे नहीं कहते मीठे मीठे बाबा। उस प्यार से, जिस प्यार से बाबा कहता है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं। अव्यक्त बाप दादा का ये इंसिडेंट है। ओम शांति भवन में कोई तो दो भाई आके बैठ गए थे जो पतित थे, प्योरिटी मेंटेन नहीं करते थे, और टीचर से झूठ बोल बाल के वो आ गए थे। अव्यक्त बाप दादा बाबा को बुलाने के लिए दादी गुलजार बैठी याद में, वापस आ गए। दादी को बोला बाबा ने, हॉल में दो पतित आत्माएं बैठी हैं, बाप नहीं जाएंगे। मैं नहीं, जब तक वो आत्माएं वहां बैठी हैं बाप नहीं आएंगे, बाप नहीं आएंगे। आज हम पवित्रता मेंटेन नहीं करके चल रहे हैं, तो आप योग लाइट भले लगा लो लेकिन योग नहीं लगेगा। आप घर में चित्र भले ही लगा लो, लेकिन अगर पवित्रता नहीं है तो विचित्र की याद, विचित्र की भासना उस चित्र में आएगी नहीं। अभी देखते होंगे कि जब मंदिर बनते हैं तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, कि वो उससे पहले केवल मूर्ति है लेकिन उसके बाद उसमें प्राण आ जाते हैं। अगर इन चित्रों को देख के आप भावनाएं अपने अंदर नहीं लाते हो, मम्मा बाबा के लिए आप मेरी माँ, मेरा बाप, ऐसी फीलिंग नहीं लाते हो, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो फोटो बस फोटो है। बाबा संदेशी को झट बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, माना उनकी हालत खराब होती जाएगी, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय में कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ लगाते हैं। मार्शल लॉ याद कर लेना, जीवन का अधिकार भी खो जाता है। इमरजेंसी, शूट, कोई नहीं रुक रहा है सीधे गोली मार दो। भीड़ आ रही है सामने से प्रोटेस्ट करते हुए, गोली सामने रखो और अंधी फायरिंग कर दो, किसी के कहीं भी लगे। अभी तो दंगे होते हैं तो रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, या तो पानी मारते हैं या तो धुआं छोड़ देते हैं, लेकिन जब मार्शल लॉ लगता है तो सीधे गोलियां चलती हैं। मार्शल लॉ। बाबा के सैनिक हैं पंच तत्व, पांच विकार, माया, प्रकृति, ये सब जब मार्शल लॉ लगेगा और अपनी पे आएंगे। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। अच्छा, तुम्हारा दिल ही तुमको सजा देगा, तुम्हारा दिल ही तुमको खाएगा। दिल में ही धर्मराजपुरी लगनी है, क्योंकि दिमाग में रावणपुरी बसाई थी। बुद्धि में लंका रखी है तो दिल में धर्मराजपुरी बननी ही है। बुद्धि में मधुबन बसाओ तो दिल में परम धाम बसेगा। बुद्धि में रावण राज्य लंका बसाओगे
तो दिल में धर्मराजपुरी लगेगी। अच्छा, मीठे मीठे कल्प के बिछड़े हुए, अभी अभी मिले हुए, भक्ति में भी जिन्होंने वायदा किया था, मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई, आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। ऐसे बच्चों प्रति, ऐसे बाबा के लिए की तरफ से बाप दादा का याद प्यार, याद भी और प्यार भी और उम्मीद भी कि मार्शल लॉ तुम्हारे लिए ना लगाना पड़े। मुख्य सार, क्या कह रहे हो? याद प्यार नहीं दी रिटर्न में? अच्छा चलो, आज आप सब डिसाइड करो कैसे कैसे बाबा को याद प्यार देने वाले हो। बताओ। नाजुक समय का इशारा देने वाले, और बताओ। बोलो बोलो। उल्टे कर्मों से, विकर्मों से बचाने वाले, ड्रामा में निश्चय पक्का कराने वाले, धर्मराजपुरी के पश्चाताप से बचाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाले, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसा समझाने वाले, आत्मा घर को लौट जाएगी मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ये समझानी देने वाले, सर्व संबंधों की सेक्रीन, सर्व संबंधों का स्नेह हमें देने वाले, ऐसे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा को, बच्चों को मात पिता का सुख देने वाले, अनाथों के नाथ बाप दादा को, ऐसे बाप दादा को, सिर्फ और सिर्फ एक बाप को आधार बनाने वाले बच्चों की, सिर्फ एक से संबंध निभाने वाले बच्चों की, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की, बाप से समझौता नहीं संबंध निभाने वाले बच्चों की, चित्रों की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले बच्चों की, बाप दादा को याद प्यार। बाबा, हम भक्ति मार्ग का वायदा निभाएंगे, आप आए हो तो आप पर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। हम इतने प्यार करने वाले बनेंगे जो आपको घर भूल जाए, और हम आपको इतना प्यार करेंगे जो हमको ये पुरानी दुनिया भूल जाए। ओम शांति। मुख्य सार, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा, खत्म तो सबको होना ही है, एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। छिप कर आए बैठते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। वरदान, आज की मुरली से मैच नहीं होता है, बाकी आज की मुरली में सहनशीलता की बात आई है, तो सहनशीलता के लिए इतना कहेंगे, सहनशीलता माना जो आज त्याग में था, कि ऐसा त्याग जो त्याग ना लगे वो त्याग है। तो सहनशीलता भी वास्तव में वो है जो पता ही ना चले कि हमको सहन कर रहे हैं,
और ये होती है सहन शक्ति। जो ड्रामा की परिस्थितियां आए और आप पर कोई प्रभाव ना डाल पाए, तो आप में सहन शक्ति है। लेकिन सहनशीलता क्या है? कि अंदर व्यर्थ संकल्पों की बाढ़ है, पुराने किए हुए व्यर्थ का तूफान आए, मनसा अशुद्ध संकल्पों की बारिश हो जाए, संबंध टूट रहे हों उसके भूकंप दिल में आए, लेकिन आत्मा उन सबसे न्यारी रहे। भावनाओं की सारी माया, संकल्पों के सारे युद्धों को जो आत्मा साक्षी होके देख सके, उसको कहेंगे सहनशीलता। क्योंकि भावनाओं के तूफान सहे नहीं जाते, दिल का टूटना देखा नहीं जाता, लेकिन जो दिल रावण में लगाई है वो दिल तो टूटेगी, उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। वो होते हुए देखना, इसको कहेंगे सहनशीलता। स्लोगन: जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। कैसे करने होते हैं शुद्ध शुभ वाइब्रेशंस? इनकी सिगरेट छूट रही है, इनकी बीमारी छूट रही है, ये बाबा के बन गए हैं, ये शुभ संकल्प नहीं होते। ये आत्मा है ही बाबा की, आज माने कल माने अंत में माने कि आत्मा है ही शांत स्वरूप, पाठ भले इनका कितना ही अशांति का हो, इस आत्मा को भी घर जाना ही है, भले परम धाम के फोटो को ये फाड़ के फेंक दे। असलियत तो यही है ना कि सबको घर जाना ही है, अब चाहे कोई माने या ना माने, सच तो यही है ना। और सच तो बिठो नच, कोई मत मानो, मानो तो तुम्हारा फायदा, मत मानो तो तुम्हारा देर से फायदा, लेकिन फायदा तो होना ही है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कल्याण करने आया है। तो शुभ संकल्पों से बदल दो, उनको नहीं, अपने मन में जो उनकी छवि है वो बदल दो। कभी भी ये जो करते हैं ना हम, शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प, सकाश, ये कभी भी किसी के लिए नहीं करना है। मेरे मन में उनके प्रति जो छवि है वो बदल जाए। आप मुए मर गई दुनिया, तो अपने मन में मर जाना है उस पुराने संस्कारों सहित, अपने अंदर परिवर्तन आ जाए, बाहर परिवर्तन अपने आप आ जाए। उसके लिए इच्छा नहीं रखनी है कि हम ये कर रहे हैं तो हो, लेकिन अनासक्त भाव से। बाबा भी तो हमें इतनी मुरलियां रोज सुना रहा है, अगर वो उम्मीद रख ले कि आज ये इतना करके दिखाए तो, लेकिन साक्षी रहता है ना, क्या उसे ये लगता है कि उसकी मुरलियां व्यर्थ जाएंगी? नहीं, पूरा निश्चय है कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफल तो होना ही। ओम शांति। बहुत ही फीलिंग से गीत सुनेंगे, और अंतिम समय, मार्शल लॉ के समय, मेरे दिल में जब धर्मराजपुरी लगेगी, क्योंकि मेरी बुद्धि में लंका थी, इस वजह से क्या मैंने अपनी बुद्धि में मधुबन बसाया है? क्या मेरी बुद्धि में राम राज्य रहा है? क्या मेरी बुद्धि में अयोध्या है? या मेरी बुद्धि में राम और रावण का युद्ध चलता रहता है? ऐसी चेकिंग सभी इस याद के दौरान करेंगे।
लो शिव का ये शुभ संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उपदेश बदल कर प्यारे, उपदेश बदल कर प्यारे, चलना अपने देश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझी उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझी उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, आनंद रहे कुछ शेष। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। बिजली वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। बिजली वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, पूजे मधुर संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये देश बदल परिवेश बदल, ये देश बदल परिवेश बदल, चलो अपने देश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मेरी आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। अभी तक क्योंकि बाबा का बाप और टीचर का पार्ट चल रहा है, तो हमको ज्ञान के वो पॉइंट इमर्ज होते हैं, हमको लगता है कि ज्ञान हमारे कंट्रोल में है, हम पॉइंट याद कर लेते हैं या हम मुरली पढ़ लेते हैं। लेकिन हमको याद रहे, गुरु परशुराम से कर्ण ने सारे दिव्यास्त्र ले लिए थे, लेकिन जब पता चला कि इसने झूठ बोला है, तो बस एक लाइन कह दी कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हें दिव्यास्त्रों की विस्मृति हो जाएगी,
तुम इनके चलाने का तरीका भूल जाओगे। सतगुरु ये वार्निंग दे रहा है कि अगर मेरा ज्ञान जिस लिए था, मैंने तुमसे दिल लगाई थी, तुम में दिमाग नहीं लगाया था, लेकिन तुम मेरे साथ दिल से नहीं दिमाग से चले हो। जब तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, अभी तो तुम गलतियां भी कर रहे हो, और तुम्हारा दिल जब तुमको खाने को आता है तो ज्ञान ले आते हो बीच में अपने को बचाने के लिए। जहां अपने पर आना चाहिए कि मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, वहां हम क्या कह देते हैं, बाबा को ड्रामा पसंद है, ये सीन ऐसे ही हुआ होगा, माया आ गई होगी, परिस्थिति ऐसी थी। समय आने पर मुझे ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, ज्ञान मेरे काम नहीं आएगा। ऐसा मैं ना बनूं, मैं कर्ण ना बनूं, क्योंकि लॉ तो है कि जब आवश्यकता होगी तब साथ छूट जाएगा ज्ञान का। वो पॉइंट ज्ञान के जो आज आपको दिल को हल्का करते हैं, शीतलता देते हैं, उस समय आपको ज्ञान के भी ऐसे पॉइंट याद आएंगे जो आपके पश्चाताप को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। क्योंकि उस समय वो बाप टीचर नहीं होगा, वो सतगुरु बन जाएगा उस समय। और सतगुरु केवल सच देखता है और कुछ भी नहीं। तो अटेंशन प्लीज, इससे पहले कि मार्शल लॉ लगे।